नमस्कार, वेब दैनिक की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा सरदार पटेल की बात मानते तो नहीं होती आतंकी घटना। आतंकियों के बल पर पाकिस्तान ने भारत की भुजाओं को हड़प लिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का तंज। बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रेम चोपड़ा और परेश रावल की तरह डायलॉग मार रहे मोदी। गंभीर सवालों का नहीं दे रहे जवाब। ममता की पार्टी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ कुवैत गए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद को कुचल देंगे और इसे खत्म कर देंगे। हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस ले लेंगे। हम करतारपुर साहिब को ले लेंगे। हम इसे टुकड़ों में बांट देंगे। हम कभी भी हमलावर नहीं होंगे। अगर वे हमारे निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सीमा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने दी है। वीडियो में जारी बीएसएफ ने कहा कि पाकिस्तान की 72 चौकियां तबाह की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि बहुत खराब तरीके से की गई थी और इसके तहत भारत को कश्मीर में बांधों से गाद तक निकालने की अनुमति नहीं थी। हमने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, अपनी तरफ बांधों की क्षमता बढ़ाना शुरू कर दी और वे परेशानी महसूस कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली ने छात्रों पर बोझ कम करने और उद्योग जगत की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए 12 वर्षों के बाद अपने पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया है। संस्थान के निदेशक रंगन बनर्जी ने कहा कि पाठ्यक्रम में पिछली बार संशोधन 2013 में किया गया था। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि भारत में जून में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना, जो दीर्घावधि औसत का 108% होगी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। एक्टिव केसों की संख्या 1000 से अधिक। 11 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे अधिक केस हुए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 18 नक्सलियों ने मंगलवार को सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले 11 नक्सलियों पर कुल 39 लाख रुपए का इनाम घोषित था। समर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में डर का माहौल अब काफी हद तक खत्म हो गया है। उन्होंने पर्यटकों से घाटी की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए फिर से यहां आने का आग्रह किया। तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने किया उनका समर्थन। कहा तेज प्रताप को सामने आकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कहा तेजस्वी यादव चाहते थे कि तेज प्रताप पूरी तरह साइड हो जाए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद ने आज अपने बेटे तेज प्रताप यादव को निकाला है। उस समय वे कहां गए जब ऐश्वर्या से शादी हुई थी। ऐश्वर्या को घर से मार पीट कर भगा दिया गया था। अगर तेज प्रताप 12 साल से रिलेशनशिप में थे तो शादी क्यों कराई। हरियाणा में पंचकूला के सेक्टर 27 में सोमवार रात एक ही परिवार के 7 लोगों ने बंद कार में एक साथ आत्महत्या कर ली। देहरादून पुलिस ने कहा कि आत्महत्या करने वाला परिवार 8 से 9 माह पहले तक देहरादून में किराए के मकान में रहता था। पड़ोसियों से बातचीत में पता चला कि मित्तल परिवार का व्यवहार अच्छा था। घटनास्थल से मिला वाहन देहरादून के माल देवता क्षेत्र के निवासी गंभीर सिंह नेगी के नाम पर पंजीकृत है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश से राष्ट्रों को अवगत कराने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्यों किया गया। इसमें विपक्षी सांसदों को भी शामिल किया है। यह पूरे देश की ओर से जा रहा है। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा राज्य में लगभग 15% आदिवासी जनसंख्या का धर्मांतरण हो चुका है। अगर हम सरना पर चिंतित है तो उसके लिए सबसे पहले धर्मांतरण पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। पीएम मोदी 31 मई को इंदौर को देंगे मेट्रो की सौगात। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम से मेट्रो का करेंगे वर्चुअली शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा। रूसी सेना ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में 4 सीमावर्ती गांवों पर कब्जा किया। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्होंने सीमा पर एक बफर जोन स्थापित करने का आदेश जारी किया है। शेयर बाजार में 2 दिन से जारी तेजी पर ब्रेक। सेंसेक्स 625 अंक टूटकर 81,552 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी में 175 अंक के नुकसान के साथ 24,826 अंक पर हुआ बंद। 6 जून को रिलीज होने वाली है मूवी हाउसफुल 5 का ट्रेलर हुआ रिलीज। क्रूज पर कॉमेडी और मर्डर मिस्ट्री की दिखी झलक। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख सहित कई कलाकार इस मूवी में आएंगे नजर।
फिल्म स्पिरिट को लेकर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण में हुआ क्रिएटिव डिफरेंस। दीपिका की जगह प्रभास के अपोजिट तृप्ति डिमरी को चुना गया। संदीप ने बिना दीपिका का नाम लिए कहानी को लीक करने का लगाया आरोप और कहा विश्वास तोड़ा। इसी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।